इससे पहले मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आपको समझा चुका हूँ कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सो ऑन। अब बात आती है कि इन साइन थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, क्या ये कहीं हमारे कभी काम में आते हैं? अगर काम में नहीं आते तो हम इनका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये थोड़ी सोच की बात है, ये सब चीज़ हमारे काम में आती है। गणित में जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जब आप आगे की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, कभी ब्रिज बनाएंगे, पुल बनाएंगे, तो इन सब में आपके कामों का प्रयोग होगा। कहाँ प्रयोग होता है? जैसे आपने देखा होगा कि साहब यहाँ से सूरज की दूरी इतनी है, चंद्रमा की दूरी इतनी है, तो क्या हमने ये दूरियाँ नापी हैं? क्या हमने यहाँ पर किलोमीटर डाल के देखा है? नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके ही दूरियाँ नापी जाती हैं, कोई डिस्टेंस नापी जाती है, किसी नदी की चौड़ाई नापी जाती है। भाई किसी नदी की चौड़ाई नाप रहे हैं तो कोई हम फीता तो डालते नहीं कि फीता डाल दिया चौड़ाई नाप दी हमने, नहीं। तो हम इन्हीं का प्रयोग करके उसका चौड़ाई, ऊंचाई ये सब नापते हैं। तो उसको कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग माने एप्लीकेशन, यानी उसका प्रयोग क्या है, कहाँ करेंगे हम। तो वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे वो ऊंचाई और दूरी में करेंगे, ऊंचाई याद करने में और दूरी याद करने में। तो इस चैप्टर का नाम ऊंचाई और दूरी है। इम्पोर्टेंट है, एक सवाल निश्चित आता है इसमें से, 4 नंबर का जरूर आएगा। तो इसको अध्ययन करने से पहले सबसे पहले मैं अध्ययन करता हूँ दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा, थोड़ा ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे कि अगर मैं कोई चीज़ ऊपर की ओर देख रहा हूँ, अगर सपोज करो कि मैं ये पंखा है और पंखे को देख रहा हूँ, तो मेरी आँख और देखने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को मैं दृष्टि रेखा कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कोई एरोप्लेन है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति इस आँख के द्वारा इसको देख रहा है, तो ये आँख के और इस वस्तु के बीच बनने वाली रेखा को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। इसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। दूसरी होती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है कि आँख के द्वारा, अब आदमी जमीन ये है, जमीन के समांतर खींची गई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। समझ में आता है? क्षैतिज रेखा जो आँख से एक सीधी रेखा खींची जाती है जमीन के समांतर, पृथ्वी के समांतर, भूमि के समांतर, उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। और जो आँख और जो वस्तु हम देख रहे हैं उस वस्तु के बीच बनने वाली रेखा को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। अब बात आई उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। उन्नयन माने होता है उठना और अवनमन माने होता है गिरना। यदि सपोज कीजिए कोई वस्तु इस क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। तो उस समय क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। दूसरी स्थिति में सपोज कीजिए हम छत पर बैठे हैं और नीचे ये सड़क है और हम यहाँ मकान की छत पे हैं, कोई फेरी वाला यहाँ पर है, तो हम क्या है कि इस वस्तु को नीचे देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी दृष्टि रेखा है और आँख की सीध में जो होगी वो कौन सी होगी? क्षैतिज रेखा। तो उस कंडीशन में जब हम नीचे की ओर देख रहे हैं, हमने सिर को नीचे कर लिया है, अगर ऊपर कर लिया तो उन्नयन, उठा रहे हैं, उठाना माने उन्नयन, और गिरना माने अवनमन, नीचे गिर रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो वो होगी हमारी जो कोण होगा काय काय के बीच, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण। देखिएगा, अगर हम यहाँ से देखते इस वस्तु को, यहाँ से देखते इस वस्तु को, तो ये उस समय क्षैतिज रेखा थी, ये दृष्टि रेखा, तो ये क्या है आपका? उन्नयन कोण। अगर हम वस्तु को यहाँ से इधर देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा है, परंतु ये आपकी अब क्षैतिज रेखा ये होगी, तो ये कोण कौन सा होगा? अवनमन कोण।
अब हम ये जानते हैं कि ये कोण और ये कोण, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हैं। अगर हम ये मान लें ए बी सी डी, तो ए बी व सी डी समांतर रेखा हैं। कैसी रेखा है? समांतर हैं। और समांतर को, और ये जो बी सी है एक तिर्यक रेखा है। और ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके बीच जो कोण बन रहे हैं इनको हम कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण बराबर होते हैं काय के लिए? केवल समांतर रेखाओं के लिए। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो इसमें एक वीडियो पढ़ी है कक्षा 9 के लिए, रेखाएं एवं कोण। उसमें मैंने आपको तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, एकांतर कोण, संगत कोण, इन सब के बारे में बता चुका हूं मैं। तो उसको आप वीडियो को जरूर देखें, तो उसमें आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि कितने प्रकार के एकांतर, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, संगत कोण, ये सब के बारे में मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो समांतर रेखाओं के लिए जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं, अतः ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण परस्पर बराबर होते हैं। कोई पूछ सकता है क्या उन्नयन कोण में बराबर होते हैं? हाँ, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। दूसरी बात कि इस चैप्टर के लिए आपको ज़्यादातर टेन थीटा का प्रयोग करना है। तो टेन के जितने भी मान है, टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। इन मानों को आप याद कर लें। और मैं एक बार और लिख देता हूँ इसमें, देख लेना और इसको लिख लेना। टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का अनंत या अपरिभाषित होता है। तो इनको याद कर लें, इनका अब हम प्रयोग करेंगे और सवालों का अध्ययन करते हैं। अब एक सवाल के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, 11 पॉइंट एक प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। सवाल को समझेंगे पहले। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी पहले पेड़ इस तरीके से था, ठीक। अब पेड़ यहाँ बीच में से टूट करके इस तरीके से ज़मीन से लग गया और पेड़ शिखर ज़मीन को छूने लगता है। जो पेड़ का ये वाला शिखर था, यानी अगर हमें ए, बी और सी मान लें, तो सी वाला जो पोर्शन है वो यहाँ छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद, पाद माने होता है पैर, संस्कृत में पाद माने पैर। तो पेड़ के पाद यानी पेड़ का जो पैर है, बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। अब पेड़ की ऊंचाई का मतलब है हमें ये पूरी ऊंचाई, पेड़ की जो ऊंचाई है वो क्या है? AC है। तो हमें AC याद करनी है। AC के लिए हमें AB याद करनी पड़ेगी प्लस BC याद करनी पड़ेगी। AB याद करनी पड़ेगी, BC याद करनी पड़ेगी। और BC क्या है कि ये जो पोर्शन था वो पोर्शन टूट करके यहाँ आ गया है, यानी जो BC होगा वही BD होगा। अगर हमने यहाँ को X मान लिया है, इसको Y मान लीजिए है, तो ये जो Y है वही Y आपका यहाँ होगा। तो जो पेड़ की ऊंचाई है X + Y मीटर होगी। अब यहाँ पर दिक्कत आती है हमें X और Y निकालने की। तो X और Y कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो इससे पहले वाले बता चुका हूँ कि अगर कोई आपका त्रिभुज है, हमें एक तो कोण ज्ञात हो और इसमें से कोई सी एक भुजा ज्ञात हो। अगर हमें ये ज्ञात है, हम तीनों कोण निकाल सकते हैं, तीनों भुजा ज्ञात कर सकते हैं। केवल दो चीज़ मालूम होनी चाहिए हमें, एक भुजा और एक कोण, सब चीज़ ज्ञात कर लेंगे हम। इसी प्रकार हमें यहाँ पे एक कोण दिया और एक भुजा है, हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। X भी ज्ञात कर सकते हैं, Y भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज ABD में कोण A समकोण है। अब इस कोण समकोण के लिए या इस कोण के लिए D के लिए ये तो होगा लंब और ये होगा आधार। हमें आधार दिया है
लंब पूछा है, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है? तो लंब और आधार में tan का भी होता है और लंब और आधार में cot का भी होता है, किसी से भी ले सकती हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह यहाँ पर आपको लगाना है 30 और लंब की जगह x और आधार की जगह 8। tan 30 का मान तो x बराबर हो जाएगा 8 बटे √3 मीटर। अब पुनः हमें ये y निकालना है। तो इस त्रिभुज में ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है? cos थीटा, आधार बटे कर्ण। थीटा की जगह 30 अंश, आधार की जगह 8 और कर्ण की जगह y। इसका मान √3 बटे 2, तो y का मान आ जाएगा 16 बटे √3। तो हमारे पास जो दिक्कत आ रही थी x और y निकालने की, हमने यहाँ x y निकाल दी है। अतः हमारी जो पेड़ की ऊंचाई आएगी, मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो पेड़ की ऊंचाई हमारी x + y थी, तो x तो आ गया 8 बटे √3, y आ गया 16 बटे √3, तो ये हो गया 24 बटे √3। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 3, 24 को 8 गुणा 3, तो अब ये √3 बार कट जाएगी, तो 8 √3 मीटर। √3 का अगर आप मान निकालना चाहें, होता है वैसे 1.732, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 7 56 और 8 एकन 8 और 5 13, आपका ये मीटर आंसर आएगा। कि पेड़ की टोटल ऊंचाई आपकी ये है। कभी कभी ये आ सकता है कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, तो उसका मान हमारा केवल x होता। कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा? 8 बटे √3 मीटर की ऊंचाई से टूटा। ठीक है ना सर, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं।